हेलो दोस्तों, लीवर 52DS हिमालय की तरफ से जो लीवर 52DS आती है, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। लीवर 52DS एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका प्रयोग एलोपैथिक डॉक्टर्स भी करते हैं और ये सिर्फ टैबलेट नहीं, सिरप फॉर्म में भी उपलब्ध होती है। बट आज हम यहाँ पे लीवर 52 टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको लीवर 52 सिरप के बारे में भी जानना है तो अगली वीडियो में उसके बारे में बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लीवर 52DS टैबलेट की मुख्य कंपोजिशन की बात की जाए तो जो इसमें मुख्य औषधियाँ होती हैं वो कुछ इस प्रकार है। लीवर 52DS वैसे तो काफ़ी औषधियों से मिलके बना है, बट इसमें जो मुख्य 8 औषधियाँ हैं उसके बारे में अच्छे से वर्णन दिया गया है। इसके बॉटल के पीछे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें 2 मेन औषधियाँ होती हैं जो मुख्य तौर से कार्य करती हैं, जिसमें से पहली एक है चिकोरा, जिसे हम कैसरा के नाम से जानते हैं, और दूसरी कैपर बूस्ट, जिसे हम हिमसरा के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही औषधियाँ मुख्य रूप से इसमें कार्य करती हैं और ये दोनों ही लीवर टॉनिक या लीवर में जो टॉक्सिसिटी बन जाती है उसको रिड्यूस करने का कार्य करती है। जैसे कि इसका नाम लीव 52 है, तो हम वैसे भी जान सकते हैं इसको देख के कि ये लीवर के लिए ही यूज होती है। इसमें एक लीव 52 आती है और एक लीव 52DS आती है। जो इस वीडियो में दिख रही है वो लीव 52DS है, जिसकी स्ट्रेंथ लीव 52 से डबल होती है। इसका जो मुख्य कार्य है, जो ये दवाई किस में यूज होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्कोहल टॉक्सिसिटी, फैटी लीवर और लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाना, जॉन्डिस में जिसे हम पीलिया बोलते हैं, और लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाना, लीवर का सेल डैमेज हो जाना, इन सब बीमारियों में इस दवा का यूज होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इनमें से कोई लीवर की डिसीज़ है? हमें इनमें सिम्टम्स होते हैं जो कि जैसे कि मैथिली आना और या नोज़िया, वॉमिटिंग, या लीवर की जगह इन्फ्लेमेशन या पेन करना। जब आप में इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही आप ये दवाई लेने का सोचें। वैसे ये एक आयुर्वेदिक प्रिवेशन है, इसकी साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ही कम होते हैं, कम क्या ना के बराबर ही होते हैं, पर फिर भी आपको किसी डॉक्टर के सलाह पे ही इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लीवर के अलावा हम इस दवाई को किन किन परिस्थितियों में यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ये बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जो जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो प्रोटीन का ज़्यादा सेवन करते हैं, उन लोगों में इसका यूज़ ज़्यादा देखा जाता है। बॉडी बिल्डर इसको अक्सर अपने वेट गेन के लिए यूज़ करते हैं, और जब कोई भी बॉडी बिल्डर इस लीवर 52DS को लेता है या लीवर 52 को लेता है, तो ये इसका बेसिकली ये करता क्या है, ये लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं उसको बूस्ट करता है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जब हम अच्छे से खाना खाते हैं तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करता है, और जो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारा खाना हमारे शरीर में लगता है, अच्छे से लगता है। और बॉडी बिल्डर इसको, जो हम बॉडी बिल्डर प्रोटीन लेते हैं, उसकी डाइजेशन के लिए भी इसका यूज़ होता है, उसको डाइजेस्ट अच्छे से करता है प्रोटीन को। जब कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी इंसान जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो प्रोटीन पाउडर का सेवन करता है। तो जब हम लंबे समय तक प्रोटीन का सेवन करते हैं तो उससे हमारे लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी या वीकनेस है तो उसमें भी ये दिया जाता है, क्योंकि ये भूख लगने में भी सहायता करता है। जैसे कि हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसके जो एंजाइम बूस्ट होते हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं खाने का, और वो खाना हमारे शरीर में लगता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और वीकनेस कम होती है। और जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसमें भी ये दी जाती है, क्योंकि जब डायबिटीज़ हो जाता है तो उसका शरीर के अंदर का जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब लीवर डैमेज होना स्टार्ट होता है तो ये लीवर 52 टैबलेट उस टॉक्सिसिटी कम करता है उसकी, और सेल डैमेज जो होता है उसको रिपेयर करता है। इस मेडिसिन का प्रयोग वो व्यक्ति भी करते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति लंबे समय से पेन किलर या कोई केमिकल या ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो उनमें लीवर की जो सूजन हो जाता है और या टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 8 से 10 प्रकार के
यूजेस के बारे में इसके बताया, पर हो सकता है कि डॉक्टर इस दवाई का प्रयोग किसी और अन्य बीमारी में भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और ले, तो वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, बट फिर भी जैसे कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे, जैसे रैशेस होना या पेट में कोई अजीब सा लगना, गैस्ट्रिक होना, तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर और डॉक्टर इसको अच्छे से आपके अकॉर्डिंग डोज इसकी कैलकुलेट करके आपको अच्छे से या दूसरी कोई दवाई आपको एडजस्ट करके दे सके। तो वीडियो के अंत में मैं आपकी जो मुख्य इसकी जो डोजेज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसकी डोजेज़ हमेशा डॉक्टर की सलाह पर या किसी फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सलाह पर ही लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसकी डोज अलग होती है, इसलिए आप उनकी सलाह पर ही लें। बट इसकी जो जनरल डोज़ है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जो इसकी कॉमन डोज़ है वो एक सुबह 1 टैबलेट और शाम को 1 टैबलेट खाना खाने के बाद दी जाती है। और जैसे कि किसी में ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, लीवर में ज़्यादा टॉक्सिसिटी, तो उसमें दिन में 3 बार भी देने की सलाह होती है। बट जैसे कि और किसी में बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी 2 सुबह, 2 शाम को और 2 दोपहर में भी दी जाती है। तो इन LIV52 की ज़्यादा डोज होने के कारण LIV52 DS का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि उसमें 2 सुबह, 2 शाम को, 2 दोपहर में लेंगे तो उसमें 6 टैबलेट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए LIV52 DS लेना ज़्यादा उचित होता है। जैसे कि इसकी डबल डोज होती है, तो 2 की जगह हम 1 सुबह और 1 शाम को ले सकते हैं, जिसकी ज़्यादा लीवर टॉक्सिसिटी होती है। क्योंकि 2 टैबलेट लेना अनकम्फर्टेबल हो जाता है, इसलिए LIV52 DS का सेवन करना ज़्यादा आसान होता है उन लोगों में। 1 सुबह 1 शाम से उनका काम चल जाता है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी सामान्यतः इसकी 2 से 3 महीने इसकी लगातार डोज होती है, बट डॉक्टर की सलाह पर इसकी डोज ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4 से 6 महीने भी कर सकते हैं। इसका सेवन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि ऑयली फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, इन सब चीज़ों से दूर रहें। मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।